आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अजमेर शहर जिला अध्यक्ष और देहात अध्यक्ष पद के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सबसे पहले बूथ और मंडल के चुनाव कराए गए, उसके बाद अध्यक्ष पद के चुनाव आयोजित किए गए। परिणाम स्वरूप सर्वसम्मति से रमेश सोनी को दूसरी बार अजमेर शहर जिला अध्यक्ष पद पर चुना गया, जबकि देहात अध्यक्ष पद के लिए जीतमल प्रजापति को निर्वाचित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, हमारा संगठन पर्व चल रहा है और संगठन पर्व में यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए थे। निर्वाचन अधिकारियों ने समस्त कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर रायशुमारी लेकर के और पहले तो बूथ के चुनाव करवाए। बूथ के चुनाव के बाद में उन्होंने मंडल अध्यक्षों का चुनाव करवाया और फिर जो जिला अध्यक्ष के लिए वोट्स दे सकते हैं उनकी नियुक्ति करी और उसके बाद में जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अपनाने के लिए तैयार हुए। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अजमेर नगर से तो एक ही नाम आया सर्वसम्मत। बहुत अच्छा ये निर्णय हो गया और हमारे सोनी जी फिर से चुन करके आए। इनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। कुछ समय पहले ही इनकी नियुक्ति हुई थी और इन्होंने सबके साथ तालमेल बिठा करके और इस क्षेत्र के विकास में और राजस्थान सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करवाने में और अपनी महती भूमिका निभाई और उनका चयन हुआ। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसी प्रकार से ग्रामीण मंडल के लिए भी हमारे वरिष्ठ नेता और लगातार उपाध्यक्ष कभी किसी न किसी पद पर जो रहे हमारे जीतमल जी, उनका चयन किया गया। उसमें भी सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। दावा कई और कार्यकर्ताओं ने भी किया, लेकिन उन सब कार्यकर्ताओं ने भी अपना नाम वापस ले लिया और उनको भी और जिला अध्यक्ष चुन लिया गया। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। एक अनुभवी कार्यकर्ता जिसने नीचे से धरातल से उठ करके काम करते करते और इस मुकाम तक पहुँचे। मैं आज दोनों नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को मैं बधाई देना चाहूँगा। ये हमारे संगठन की विशेषता है कि हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को और उनके काम के बल पर, उनकी सेवा के बल पर उनको अवसर मिलता है और सर्वोच्च सम्मान तक मिलता है, सर्वोच्च स्थान तक पहुंचता है। वो भी इसी धरातल से इसी तरीके से उठ करके और सेवा करने के आधार पर उनको अवसर मिलता है। और ये हमारा चुनावी प्रक्रिया है जो अजमेर शहर और अजमेर ग्रामीण जिला उसकी आज पूर्ण हुई। आने वाले चुनाव को लेकर आपने बात कही। देखिए, ये बात सही है कि चुनाव तो होंगे। हमने तय किया हुआ है कि एक राज्य एक चुनाव, निर्धारित समय पर सारे चुनाव संपन्न हो जाएं ताकि शेष समय विकास के लिए लगे। हर बार चुनाव 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 आचार संहिता इसके कारण से और विकास में बाधा उत्पन्न होती रहती है। तो इसका निराकरण करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया और हमारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी इसको और एक आह्वान के रूप में मान करके उसको पूरा करने की प्रक्रिया निभा रहे हैं वो। और बहुत जल्दी ही डिलिमिटेशन हो जाएगा, पंचायत समितियों का, पंचायतों का पुनर्गठन हो जाएगा और नगरीय क्षेत्र के भी और वार्डों का पुनर्गठन होकर के चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो हमारे कार्यकर्ताओं को विकास में लगना है। फिर 4 साल तक फिर चुनाव नहीं, फिर विकास विकास विकास, और इसी के आधार पर हम लोग लगे। सर, एडी अध्यक्ष अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ, ये सरकार जब करेगी बहुत जल्दी करने वाली है, प्रक्रिया चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस संगठन पर चुनाव के तहत मुझे दोबारा इस शहर जिला अजमेर के जिलाध्यक्ष पद का निर्वहन करने का अवसर दिया। निश्चित रूप से मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार और साधुवाद व्यक्त करता हूँ माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे सांसद भागीरथ जी, हमारे विधायक अनीता जी और समस्त वरिष्ठ नेतृत्व जिनका आशीर्वाद मुझे पुनः प्राप्त हुआ। क्योंकि निश्चित रूप से
जिस प्रकार से काम करने का अवसर मुझे पूर्व में जिलाध्यक्ष के रूप में मिला था, मैं निश्चित रूप से इसके लिए भी उनको बहुत बहुत आभार सबका व्यक्त करता हूँ कि सभी वरिष्ठ जो नेतृत्व था उनका मुझे मार्गदर्शन भी मिला और सभी जो बराबर के साथी थे उन सब ने मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी का अजमेर शहर का एक निश्चित रूप से बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा कि हमने विधानसभा के अंदर दोनों विधानसभा सीटें जीती, हमने लोकसभा चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और साथ ही जब संगठन के पार्टी के कार्यक्रमों की जब आवश्यकता पड़ी तो मैं इस बात की बधाई भी मेरे सारी पूरी टीम को देना चाहूँगा, हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को, कि जब सदस्यता अभियान इस पूरे राजस्थान में हुआ तो अजमेर शहर जिला दूसरे स्थान पर था जिसे सर्वाधिक प्राथमिक सदस्य बनाए। तो निश्चित रूप से इस पूरी टीम के साथ काम करने का दोबारा अवसर पार्टी ने दिया है, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं निश्चित रूप से पार्टी की इन उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ संगठन के दायित्व को निभाते हुए पार्टी का प्रचार प्रसार और व्यापक बढ़ाने में पूरा योगदान दूँ। अच्छा, कितने आवेदन आए थे? पार्टी शहर जिला अजमेर में एक भी आवेदन नहीं आया, केवल एकमात्र मेरा नामांकन हुआ था। इसके अतिरिक्त किसी भी कार्यकर्ता को कोई आवेदन नहीं आया। आने वाले चुनाव आने नगर निगम के, जी देखिए, निश्चित रूप से चूंकि नगर निगम चुनाव हमारे समक्ष है, पंचायतों के चुनाव भी समक्ष है और जिस प्रकार से ध्यान में है कि वापस से पुनर्सीमांकन भी होना है क्योंकि पहला फेरी क्षेत्र को भी हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं। तो हम हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे मंडल अध्यक्षों के साथ, हमारे जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठ करके एक बार चर्चा करेंगे और किस प्रकार से पार्टी के हित में वो परिसीमन हो इसका हम विशेष ध्यान रखते हुए इसकी पूरी रचना योजना बनाएंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. प्रकृति हैंडलूम
अजमेर के वैशाली नगर में खुला पहला हैंडलूम स्टोर, जहां परंपरा और आधुनिकता का है अद्भुत संगम। हाथ से बने साड़ी, सूट, दुपट्टे और हैंडलूम फैब्रिक्स की विस्तृत रेंज सिर्फ आपके लिए और आपके शहर में। चाहे आपको चाहिए सिल्क साड़ी की चमक, कॉटन सूट की सादगी या फिर यूनिक हैंडलूम फैब्रिक से खुद का डिजाइन बनाने का मौका, यहाँ हर वर्ग के लिए है कुछ खास। हमारे कारीगरों की मेहनत और परंपरागत शिल्प कला का जीवंत प्रदर्शन आपको मिलेगा इस स्टोर में, जो इसे बनाता है बिल्कुल अलग। तो चले आइए, प्रकृति हैंडलूम, 2nd फ्लोर, अबोव पालीवाल यूनिफॉर्म, वैशाली नगर, अजमेर। 9571045595